चंद्र लग्न से। यदि तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और एकादश भाव में स्थित हो तो हम लोग कहेंगे सूर्य का शुभ गोचर है। कहाँ कहाँ शुभ गोचर करते हैं? गुरु दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और एकादश भाव में। नमस्कार, हम लोगों ने पिछले अध्याय में गोचर किसे कहते हैं तथा गोचर को कैसे हम लोग देखते हैं इसे विस्तार पूर्वक समझा। आज अध्याय संख्या 2 में गोचर के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे ग्रहों का शुभ तथा अशुभ गोचर। अर्थात कोई भी ग्रह जब गोचर में किन किन भावों में स्थित होगा तो वह शुभ होगा, अशुभ होगा। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कोई भी ग्रह किन किन भाव में स्थित होने से वह शुभ गोचर कहलाएगा और अशुभ गोचर कहलाएगा। आइए सबसे पहले हम लोग प्रारंभ सूर्य से करते हैं। गोचर देखने के लिए हम लोगों को चंद्र लग्न की कुंडली बनानी होगी, क्योंकि चंद्र लग्न की प्रधानता कही गई है गोचर देखने के लिए। इस विषय में हमने विस्तार पूर्वक पिछले अध्याय में चर्चा की थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक चंद्र लग्न की कुंडली बना ली है। परंतु हमने यहाँ कोई नंबर नहीं बिठाया, इसलिए कि यह कोई भी लग्न हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई विशेष कुंडली लेकर मैं नहीं बता रहा कि उदाहरण कुंडली लेकर मैं इसे समझाना चाहता हूँ। तो ये मान लेते हैं कि यह चंद्र लग्न की कुंडली है। अब सूर्य कहाँ स्थित है? सूर्य तीसरे भाव में स्थित है। यदि लग्न से, चंद्र लग्न से सूर्य तीसरे भाव में अगर स्थित हो तो हम लोग सूर्य का शुभ गोचर कहेंगे। यदि सूर्य छठे भाव में स्थित हो, 10वें भाव में स्थित हो और 11वें भाव में स्थित हो, कहां से? चंद्र लग्न से। यदि तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और एकादश भाव में स्थित हो तो हम लोग कहेंगे सूर्य का शुभ गोचर है। आइए इसे चार्ट में हम लोग विस्तार पूर्वक लिख देते हैं। जैसे यह ग्रह सूर्य है तो शुभ किन किन भाव में स्थित होने से कहेंगे? तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव। इन 4 भावों में यदि सूर्य स्थित हो तो हम लोग कहेंगे सूर्य का शुभ गोचर है। इनके अलावा सूर्य यदि लग्न में स्थित हो, दूसरे भाव में स्थित हो, चौथे भाव में स्थित हो, 5वें भाव में स्थित हो, 7वें भाव में स्थित हो, 8वें भाव में स्थित हो, 9वें भाव में स्थित हो और द्वादश भाव में यदि स्थित हो, इन भावों में यदि स्थित हो सूर्य तो हम लोग कहेंगे सूर्य की अशुभ गोचर है। तो अशुभ गोचर किन किन भाव में होंगे? पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां और 12वां। अर्थात सूर्य तीसरे, छठे और 10वें और 11वें भाव में यदि गोचर करे तो सूर्य की शुभ गोचर कहेंगे। सूर्य यदि पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां और 12वां भाव में स्थित हो, इनमें से किसी भी भाव में स्थित हो तो हम लोग कहेंगे सूर्य की अशुभ गोचर। इसी प्रकार हम लोग चंद्रमा को समझेंगे। यहां लग्न चंद्रमा, तो चंद्र कुंडली की ये लग्न है। यहां चंद्रमा जो लिखा है यह गोचर का चंद्रमा है, दोनों अलग हैं। ये चंद्र लग्न कुंडली की चंद्र है और ये गोचर का चंद्रमा। हम लोग को गोचर का चंद्रमा को देखना है। तो गोचर का चंद्रमा लग्न में हो, तीसरे भाव में हो, छठे भाव में स्थित हो, 7वें भाव में स्थित हो, 10वें भाव में स्थित हो और 11वें भाव में स्थित हो, इन भावों में यदि गोचर में स्थित हो तो हम लोग कहेंगे चंद्रमा का गोचर शुभ है। कौन कौन से भाव में स्थित हो? पहला भाव में स्थित हो, तीसरे भाव में स्थित हो, छठे भाव में स्थित हो, 10वें भाव में स्थित हो और 11वें भाव में स्थित हो। पहले भाव में स्थित हो, तीसरे भाव में स्थित हो, छठे भाव में स्थित हो, 7वें भाव 7वें भाव में स्थित हो और
10वें भाव में स्थित हो और 11वें भाव में स्थित हो। इन भावों में स्थित होने से हम लोग कहेंगे कि चंद्रमा शुभ गोचर कर रहा है। और इनके अलावे चंद्रमा कौन कौन से भाव में? दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में और 12वें भाव में यदि स्थित हो तो हम लोग कहेंगे कि चंद्रमा का अशुभ गोचर है। किन किन भाव में? दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में और 12 भाव में। इन भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो हम लोग कहेंगे चंद्रमा का अशुभ गोचर है। अब इसके बाद हम लोग मंगल को समझते हैं। मंगल यदि चंद्र लगने से तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में स्थित हो तो हम लोग कहेंगे कि मंगल का शुभ गोचर है। किन किन भाव से? तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में। इनके अलावे मंगल यदि लग्न में स्थित हो, दूसरे भाव में स्थित हो, तीसरे भाव में स्थित हो, 5वें भाव में स्थित हो, 7वें भाव में स्थित हो, 8वें भाव में स्थित हो, 9वें भाव में स्थित हो, 10वें भाव में स्थित हो और 12 भाव में स्थित हो तो हम लोग कहेंगे मंगल का अशुभ गोचर है। किन किन भाव में? पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में और 12 भाव में। इन भावों में यदि मंगल स्थित हो तो हम लोग कहेंगे मंगल का अशुभ गोचर है। इसी प्रकार बुध यदि लग्न से दूसरे भाव में, चौथे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में, 10वें भाव में और एकादश भाव में स्थित हो तो हम लोग कहेंगे बुध की शुभ गोचर है। कौन कौन सा भाव में हम लोग कहेंगे? दूसरे भाव में, चौथे भाव में, छठे भाव में और 8वें भाव में, उसके बाद 10वें भाव में और उसके बाद एकादश भाव में। इन भावों में यदि बुध गोचर करे तो हम लोग कहेंगे कि बुध का शुभ गोचर है। यदि इनके अलावे बुध यदि लग्न में स्थित हो, तीसरे भाव में स्थित हो, 5वें भाव में स्थित हो, 7वें भाव में स्थित हो, 9वें भाव में स्थित हो और 12 भाव में स्थित हो तो हम लोग कहेंगे बुध की अशुभ गोचर है। कौन कौन से भाव में बुध अशुभ गोचर करेंगे? पहले भाव में, तीसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और 12 भाव में। इन भावों में बुध को कहेंगे बुध की अशुभ गोचर है। अब इसके बाद गुरु को समझते हैं। गुरु किन किन भाव में शुभ होते हैं? गुरु दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और एकादश भाव में। कहाँ कहाँ शुभ गोचर करते हैं? गुरु दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और एकादश भाव में। किन किन भाव में अशुभ गोचर करते हैं? लग्न में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में, 10वें भाव में और 12वें भाव में। इन भावों में यदि गुरु स्थित हो तो हम लोग कहेंगे कि गुरु का गोचर अशुभ है। कौन कौन सा भाव हो गया? पहला भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, छठा भाव, 8वां भाव, 10वां भाव और 12वां भाव। इन भावों में गुरु यदि स्थित हो तो हम लोग कहेंगे गुरु की अशुभ गोचर है। अब आते हैं शुक्र की। शुक्र किन किन भाव में स्थित होने से वह शुभ गोचर होगा? लग्न में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, छठे भाव में, 7वें भाव में, क्षमा चाहते हैं, 8वें भाव में, 9वें भाव में, एकादश भाव में और 12 भाव में। इन भावों में स्थित होने से शुक्र की शुभ गोचर कहेंगे। कौन कौन सा भाव है?
पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, आठवां भाव, नौवां भाव और एकादश भाव और द्वादश भाव। इन भावों में शुक्र यदि स्थित हो तो हम लोग कहेंगे शुक्र की शुभ गोचर है। किन किन भावों में अशुभ गोचर है? छठे भाव, 10वें भाव, क्षमा चाहते हैं 7वें भाव और 10वें भाव। इन तीन भावों में शुक्र यदि स्थित हो तो हम लोग कहेंगे शुक्र की अशुभ गोचर है। किन किन भाव में? छठे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में। इन भावों में यदि शुक्र स्थित हो तो हम लोग कहेंगे शुक्र की अशुभ गोचर। इस प्रकार शनि चंद्र लगने से तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में स्थित हो तो हम लोग कहेंगे शनि की शुभ गोचर है। तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में, इन तीन भावों में यदि शनि स्थित हो तो हम लोग कहेंगे शनि की शुभ गोचर है। यदि शनि लग्न में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में और द्वादश भाव में स्थित हो तो हम लोग कहेंगे शनि की अशुभ गोचर है। कौन कौन सा भाव हो गया? पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 12वां भाव। इन भावों में यदि शनि स्थित हो तो हम लोग कहेंगे शनि की अशुभ गोचर है। इसी प्रकार राहु और केतु को भी यहाँ लिया गया गोचर में। इनकी गति के विषय में भी चर्चा की गई है। तो राहु और केतु को भी समझेंगे कि किन किन भावों में स्थित होने से वह शुभ गोचर और अशुभ गोचर करते हैं। तो राहु केतु यदि तीसरे भाव में स्थित हो, छठे भाव में स्थित हो, 10वें भाव में स्थित हो और एकादश भाव में स्थित हो, इन चार भावों में यदि स्थित हो तो हम लोग कहेंगे राहु और केतु की शुभ गोचर है। कौन कौन सा भाव हो गया? तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। इन भावों में यदि राहु और केतु स्थित हो तो हम लोग कहेंगे राहु और केतु की शुभ गोचर है। इसके अलावे यदि लग्न में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में और द्वादश भाव में यदि राहु और केतु स्थित हो तो हम लोग राहु और केतु की अशुभ गोचर को समझेंगे। कौन कौन सा भाव हो गया? पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव और 12वां भाव। तो हम लोगों ने सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 ग्रह की गोचर में किन किन स्थानों में स्थित होने से वह शुभ फल करेगा और किन किन स्थानों में स्थित होने से वह अशुभ फल करेगा, इस विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक समझे। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।